मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। कुछ टाइम पहले रहीम यार खान के एक हॉस्पिटल में एक 5 साल का बच्चा एडमिट होता है, रिहान नाम के साथ। उस बच्चे को ज़्यादा खांसी आती थी और सांस लेने में दुश्वारी होती थी। आमतौर पर ज़्यादा खांसना और सांस लेने में दुश्वारी उनको चेस्ट इन्फेक्शन, एलर्जीज और दमा के सिम्टम्स में शुमार किया जाता है। अब उस बच्चे को ज़्यादा खांसी आती थी और उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती थी, तो डॉक्टर खुद परेशान थे उस बच्चे के मसले तक पहुंचने के लिए कि उस बच्चे के अंदर क्या मसला है। जब डॉक्टर्स ने उस बच्चे का सीटी स्कैन किया तो उसकी बॉडी के अंदर एक मांस मौजूद था। यानी डॉक्टर्स खुद हैरान रह गए क्योंकि उस बच्चे के बॉडी के अंदर से एक मांस नज़र आ रहा था। यह मांस एक इंसानी स्ट्रक्चर में क्लियरली नज़र आ रहा था। अब ये जो मांस था ये हमारे फेफड़ों और दिल के करीब मौजूद था, तो इसलिए इस बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती थी क्योंकि जो हमारा दिल होता है उसके करीब ये मौजूद था। आरोटा होती है, वहाँ पर एक नाली होती है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर फॉर्म में ब्लड हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक जाता है। तो अब ये बच्चा उसके करीब था, यानी आरोटा के करीब था, तो उस वजह से इस जो छोटा बच्चा है 5 साल का रिहान, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती थी। अब हम मेडिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ, यानी उस 5 साल बच्चा रेहान के बॉडी के अंदर से ये मांस कैसे बरामद हुआ। ये प्रेगनेंसी के शुरू में होता है जब माँ की बॉडी के अंदर दो ट्विंस बन रहे होते हैं। जब माँ की बॉडी के अंदर पैरासाइटिक ट्विंस बन रहे होते हैं तो ये होता है। जब दो ट्विंस माँ की बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं तो उनमें से एक अपनी कुव्वत खो चुका होता है और दूसरी के बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी वो अपनी सर्वाइवलिटी खो बैठता है। अब एक जो फीटस होता है दूसरा फीटस की बॉडी के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ करता है। अब जो इसको कहते हैं फीटस इन फ्यू। अब जो बॉडी होती है फीटस के, उसको कहते हैं जिसके अंदर ये बन रहा होता है। जैसा कि अब रेहान है हमारे पास, तो ये एक क्या था, उस टाइम फीटस था और जो फीटू कहते हैं उसकी बॉडी के अंदर से जो मांस बरामद हुआ, तो ये फीटू क्या होता है, फीटस की बॉडी के अंदर जाता है। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते हैं, जैसा कि ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लंग्स, ये ऑर्गन्स उसकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। तो ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ कैसे करता है, जो फीटस होता है उसकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है उससे हेल्प लेके ये अपनी ग्रोथ करता है।